अगर मैं आपसे कहूं कि हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर वो हमला कर दिया है, अरे जिसे देखकर सऊदी अरब तो छोड़िए, अमेरिका तक तहलका मच चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हूती विद्रोही हैं कौन, और अब ईरान अमेरिका के जंग में ये क्यों कूदना चाहते हैं, और ये क्यों सऊदी अरब पर अटैक कर रहे हैं और सऊदी अरब की बड़ी से बड़ी रिफाइनरी को तहस नहस कर दे रहे हैं। यार जान करके अभी आप दंग हो जाओगे कि वापस से जैसे हॉर्मुज बंद है, वैसे ही एक और रास्ता बंद होने वाला है। और अगर वो रास्ता बंद हुआ तो केवल सऊदी अरब और बाकी तमाम देशों को नहीं, बल्कि सबसे तगड़ा झटका भारत को लगने वाला है। और ऐसा तगड़ा झटका लगेगा जिसे आप और हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मुद्दा कहाँ का है, कब का है और किस लिए इसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो मुद्दा यार ये अभी का ही है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यमन एक देश है, उस यमन के अंदर हूती विद्रोही रहते हैं। ये हूती विद्रोही किसी और का नहीं बल्कि ईरान का साथ देते हैं। सऊदी अरब के अंदर जजान में स्थित सऊदी अरामको करके एक तो वहां पर रिफाइनरी है। वो रिफाइनरी तेल की रिफाइनरी है और इसी पर ही यमन ने और यमन के अंदर जो हूती विद्रोहियों हैं उन्होंने ही हमला कर दिया है। और हमला जानते हो, अरे गोला बारूद से नहीं बल्कि तीन ठो बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं। अरे ड्रोन से भी हमला किया गया है। और उसी के साथ साथ सुनिए तो सही, यह हमला सऊदी अरब के द्वारा यमन के बंदरगाह होदेइदा में किए गए हवाई हमले के जवाब में किया गया है। हुआ क्या था यार, समझ नहीं आ रहा, आसान भाषा में बता दो। देखो आसान भाषा में समझो, सऊदी अरब ने सबसे पहले यमन के अंदर अटैक किया था। यमन के अंदर एक ठो बंदरगाह है जिसका नाम होदेइदा है, और इस होदेइदा जब बंदरगाह पर अटैक किया गया तो यमन ने भी सऊदी अरब के अंदर अटैक कर दिया। और यमन ने जब सऊदी अरब के अंदर अटैक किया तो जजान में स्थित एक तो सऊदी अरामको करके तेल रिफाइनरी उस पर अटैक किया, और साथ ही साथ एक जगह पर और अटैक किया था। अब कहां पर अटैक किया उसके बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, जजान यहां पर है तो यमन यहां पर है। तो यमन ने क्या किया, इस जजान पर अटैक किया, और उसी के साथ साथ एक और जगह जिसका नाम है यानबू, यहां पर भी अटैक किया था। तो दो जगह पर अटैक किया गया है, और ये अटैक ड्रोन के माध्यम से, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इन तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या है, मैंने आपको कई सारी वीडियो में पीछे बता करके रखा है, एक बार फिर जान लेते हैं। जवान इसे घचघचाक जाती है उसे कहते हैं क्रूज मिसाइल, जैसे भारत की ब्रह्मोस है, और जो ऐसे जाती पहले आसमान में जाएगी फिर धड़ाम से गिर जाएगी, इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, कोई और नहीं बल्कि यमन के द्वारा, और उसी के साथ साथ ड्रोन से भी अटैक किया गया। अब समझते हैं कि आखिरकार कितने खतरनाक रिफाइनरी पर इन लोगों ने अटैक किया। देखो यार, जजान में जो हाल फिलहाल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, अरामको रिफाइनरी, वो 5वीं सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है सऊदी अरब की। और जानते हो वो एक दिन के अंदर 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती है, उस पर हमले किए गए हैं। अब समझ सकते हो इससे भी बड़ी बड़ी रिफाइनरी वो थी जिसको अभी हाल फिलहाल उड़ा दिया गया है अटैक करके। अब देखो जब सैटेलाइट की इमेज देखी गई तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। अब ये जो आपको ऑरेंज कलर के स्पॉट दिख रहा है वहां पर काला हो चुका है, खाली दिखाया नहीं जा रहा। फिर उसी के साथ साथ हूती ने इस हमले में 3 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करने का भी दावा किया है। ये हम नहीं बल्कि यमन के लोग खुद बता रहे हैं कि हमने ये सारी चीजें इस्तेमाल की हैं। फिर उसके साथ साथ जब सैटेलाइट का डाटा पाया गया नासा के माध्यम से, तो सोशल मीडिया पर फुटेज के अनुसार हमले के बाद जजान रिफाइनरी में काले धुएं और गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दिया है। आग अगर आप देखोगे हॉटस्पॉट दर्ज किए गए हैं, और उसी के साथ साथ इस कारण की वजह से उस इलाके में बत्ती तक गुल हो गई है। बत्ती का मतलब, अरे लाइट कट चुकी है। इतना खतरनाक अटैक हुआ है, और देख सकते हो कितना बड़े एरिया को कवर किया गया है। अब आप सोच रहे हो कि यार चलो ये तो सऊदी अरब के अंदर अटैक है, आपको और हमें क्या फर्क पड़ेगा, भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो सऊदी अरब बर्बाद हो रहा है। अभी आप पर भी आती है बात, जो आप टंकी में तेल डलवाते हो, अरे गाड़ी के टंकी में, उस पर भी असर पड़ेगा। सुनिए तो सही, हाल ही में रॉयल सऊदी जो एयरफोर्स है, यानी कि सऊदी अरब की जो एयरफोर्स है, वो यमन के अंदर जो होइदा प्रांत है और उसी के साथ साथ कामरान द्वीप है, वहां पर अटैक किया था। वहां पर कहीं और अटैक नहीं बल्कि जो हूती लोग रहते हैं उनके ठिकानों पर अटैक किया था, और उसी के ही जवाब में यहां पर हूती लोगों ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है, वो भी एक जगह नहीं बल्कि दो जगह। फिर उसके बाद देखने की कोशिश करोगे तो मिडिल ईस्ट में
फैली इस नई जंग के वैश्विक तेल बाजार के अंदर और लाल सागर के अंदर व्यापारिक मार्ग पर बड़ा संकट खड़ा हो रहा है और इसकी आशंकाएं काफी तेजी से जताई जा रही हैं। एक बार यार मैप में देखते हैं कि आखिरकार पूरा पूरा बवलवा मच कहां रहा है। तो देखो ये है प्यारा सा भारत, और प्यारा सा भारत से अगर आप थोड़ी दूर जाओगे, 2-4 कदम पर ही जाओगे तो ये देखो कि यमन आ जाता है। ये वाला देश ही है यमन, और यहीं पर ही पूरा का पूरा हाल फिलहाल अटैक हुआ है। इसी यमन के अंदर हूती विद्रोही रहते हैं। हूती विद्रोही कोई दूसरे जीव जंतु नहीं है, बल्कि वो भी मनई है, और वो लोग ईरान का साथ देते हैं। और अब क्यों देते हैं? क्योंकि ईरान इस यमन को फंड करता है, वहाँ पर जो हूती विद्रोही हैं। और ऐसी ईरान ने अपने कई सारे गुट बनाए हैं, जैसे एक तो यमन के अंदर रहता है, कुछ सीरिया के अंदर रहते हैं। ऐसी तमाम देशों के अंदर जो ईरान है उसके गुट रहते हैं। वैसी एक गुट यमन के अंदर रहता है जिसे कहा जाता है हूती विद्रोही। अगर ईरान ने एक इशारा दे दिया कि यमन एक काम करो, सऊदी अरब को खत्म कर दो, तो तुरंत धड़ल्ले से यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो लोग सऊदी अरब पर अटैक कर देंगे। हाँ जी हाँ, यही सही बात है। और देखो यार, अगर दुनिया में कहीं पर भी तहलका मचे, लेकिन अगर इस एरिया में तहलका मचता है इतने दुनिया में, तो जान जाइए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के लिए युद्ध के लिए खतरा नहीं है, भारत के अंदर खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि दुनिया का लगभग तेल यहीं से ही आता जाता है भैया, और अगर यहीं पर ही दिक्कत होगी तो सिंपल सी बात है, भारत के अंदर तेल गैस की दिक्कत होगी। और भारत अभी भी 70-80% इन्हीं देशों पर डिपेंड है। और अब आप खुद सोच कर देखिए कि भैया ये सऊदी अरब है और ये यमन है, इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। लेकिन आपसे एक सवाल है, अगर आपने यमन की राजधानी बता दी ना, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, ताकि आपको यमन देश याद हो जाए और उसके अंदर जो हूती विद्रोही रहते हैं वो याद हो जाए। अब अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो देखो ये बड़ा का मैप है यमन का, ठीक है। तो यमन है, यमन में कहां पर अटैक हुआ था देख रहे हो, हुदैदिया जो ये जगह है ना, यहीं पर ही जो सऊदी अरब है उसने अटैक किया था। फिर उसके बाद सऊदी अरब ने इनके ऊपर अटैक किया। तो भैया इसे गोल गोल चल रहा है, ये इनके ऊपर कर रहे हैं, ये इनके ऊपर, ये इनके ऊपर, ये उनके ऊपर। चलो यहां तक भी ठीक था, लेकिन बात यहां से बिगड़ जाती है जब यमन ने ये कह दिया कि भैया ये जो रास्ता आप बाबल मंडेप का देख रहे हो ना, बाबल मंडेप स्ट्रीट, ये बहुत सकरा रास्ता है। लेकिन इतना सकरा रास्ता है तब भी यहाँ से दुनिया का लगभग 12 से 15% का ट्रेड होता है। और यार मैंने 1-2 महीना पहले ही बता दिया था कि आप देखिएगा यमन क्या करेगा, इस रास्ते को बंद कर देगा। और अगर इस रास्ते को बंद कर दिया ना, तो भारत भैया बहुत नुकसान झेलेगा। इसलिए झेलेगा क्योंकि मैं अब आपको इस मैप में दिखाता हूँ, ये है वो जगह, ये है वो जगह। और अगर ये रास्ता बंद हो गया तो जानते हो क्या होगा? आपने सुना होगा कि भारत ने मदर ऑफ ऑल डील किया था हाल फिलहाल। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि आखिरकार भारत पर क्या खतरा मंडरा रहा है। देखो ये भारत है, ठीक है, और ये है यमन, ये है सऊदी अरब, और ये है वो सकरा सा रास्ता। अब इस सकरे से रास्ते को यमन ने बंद कर दिया। अब भारत यार यहाँ से अपना जहाज वहाज लेके आता था, यहीं से लेके निकल के पूरे यूरोप के अंदर अपना ट्रेड व्यापार करता था। अब खुद सोचो, अगर इस रास्ते को यमन ने बंद कर दिया तो भारत का जो कनेक्शन था यूरोप से, इस रेड सी से, इसे रेड सी कहा जाता है, लो लाल कलर कर दे रहे हैं, इसे रेड सी कहा जाता है। तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पर बंद हो गया तो दुनिया में एक बार वापस से त्राही मचेगी। मतलब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% का तेल तो रुका हुआ था, लेकिन अब इधर से भी 12 से 15% का ट्रेड यानी कि व्यापार रुकेगा और भारत का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी तो नुकसान केवल यहीं से हो रहा था कि भारत कुछ खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन भारत इधर से किनरवा से आकर सऊदी अरब से तेल ओल खरीद कर लेकर चला जा रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं खरीद पाएगा। मेन दिक्कत की बात ये है। और अब क्या होगा क्या नहीं होगा आप देख रहे हो। इसीलिए यही सब छोटे छोटे कारण है जिसकी वजह से भारत के अंदर शेयर बाजार धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे करके महंगाइयां बढ़ रही हैं। और इसी वजह से आप देखोगे सरकार जोर मार रही है कि भैया 2030 तक रहने दो, बल्कि E20 तुरंत ले आओ, क्योंकि अब ये रास्ता भी बंद हो रहा है, ये भी बंद हो रहा है। अब तेलवा नहीं मिलेगा तो आखिरकार जाएंगे कहाँ? तो मेन बात यह है कि आपको पेट्रोल पंप पर तेल भले मिल रहा होगा, लेकिन नितिन गडकरी जी के पीछे एकदम खोई मच चुकी है। जल्दी से कैसो करके ले आओ भैया E20, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब समझ में आया क्यों E20 बहुत जल्दी लाया जा रहा है? क्योंकि तेल और कुछ नहीं आ पा रहा भैया, केवल कहने के लिए आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करके चलाना पड़ेगा देश,
इसी वजह से E20 तुरंत आ रहा है और सरकार आपको ये सारी चीज़ें बताती नहीं। और अब कौन बाबल मंडेव जान रहा है, कौन जान रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से E20 लाना बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ गया ताकि गाड़ियाँ ना रुके, खराब भले हो जाएं। तो मतलब कुछ घाटा भी है तो कुछ फ़ायदा भी है। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।